बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कल रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल में जो लंबी तवील हदीस पढ़ी गई उसके फ़वाइद में लिखा है कि इस हदीस से चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम कि शाबान की आखिरी तारीख में ख़ास तौर पर इसका बयान फरमाया और लोगों को तंबीह फरमाई ताकि रमज़ान मुबारक का एक सेकंड भी गफलत से ना गुजरे। फिर इस बयान में उस तमाम महीने की फजीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो फरमाई। सबसे अव्वल शब कद्र कि वो हकीकत में बहुत ही अहम रात है और इन औराक में इसका बयान दूसरी फसल में इंशाअल्लाह आएगा। उसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया और उसके क़याम यानी तरावी को सुन्नत करार दिया। इससे मालूम हुआ कि तरावी का इरशाद भी ख़ुद हक़ ताला शानहू की तरफ से है। फिर जिन रिवायात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया है कि मैंने सुन्नत किया है, इससे मुराद ताकीद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत ताकीद फरमाते थे। इसी वजह से सब अइम्मा उसके सुन्नत होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। बुरहान में लिखा है कि मुसलमानों में रवाफिज़ के सिवा कोई शख्स इसका इनकार नहीं करता। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मा सबत बिस्सुन्ना में बाज़ कुतुब फ़िक़्ह से नकल किया है कि किसी शहर के लोग अगर तरावी छोड़ दें तो उसके छोड़ने पर इमाम उनसे झगड़ा करे। उस जगह खुसूसियत से इस बात का लिहाज रखने की ज़रूरत है, वो ये कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि जल्दी जल्दी किसी मस्जिद में 8-10 दिन में कलाम मजीद सुन लें फिर छुट्टी। ये ख्याल रखने की बात है कि ये दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। पूरे कलामुल्लाह शरीफ का तरावी में पढ़ना या सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है और पूरे रमज़ान शरीफ की तरावी मुस्तकिल सुन्नत है। बस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल तो हुआ, दूसरी रह गई। अलबत्ता जिन लोगों को रमज़ान मुबारक में सफ़र वगैरह या किसी वजह से एक जगह रोज़ाना तरावी पढ़ना मुश्किल हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल कुरान शरीफ चंद रोज़ में सुन लें ताकि कुरान शरीफ नाकिस ना रहे। फिर जहाँ वक्त मिला, मौका हुआ, वहाँ तरावी पढ़ ली। कुरान शरीफ भी सूरत में अधूरा ना रहेगा और अपने काम में भी हर्ज ना होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावी का जिक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज़ और नफल इबादत के अहतमाम की तरफ मुतवज्जे फरमाया। उसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़राइज़ के बराबर है और उसके एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादत की तरफ ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीने में फ़राइज़ का हमसे किस कदर अहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफा होता है। फ़राइज़ में तो हमारे अहतमाम की हालत है कि सहरी खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज ही कज़ा कर देते हैं और कम अज़ कम जमात तो अक्सरों की छूट ही जाती है। गोया सहरी खाने का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के सबसे ज़्यादा मोहतम बिशान फ़र्ज़ को या तो बिल्कुल कज़ा कर दिया या कम अज़ कम अधूरा ही कर दिया कि बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ने को अहले उसूल ने अदाए नाकिस फरमाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज बग़ैर मस्जिद के होती ही नहीं। मज़ाहिर हक़ में लिखा है कि जो शख्स बग़ैर उज़्र के बग़ैर जमात नमाज पढ़ता है उसके ज़िम्मे से कर्ज़ तो साक़ित हो जाता है मगर उसको नमाज का सवाब नहीं मिलता। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की भी जमात अक्सरों की इफ्तार की नज़र हो जाती है कि रकात ऊला या तकबीर ऊला को जिक्र ही क्या, बहुत से लोग तो इशा की नमाज भी तरावी के एहसान के बदले में वक्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। ये तो रमज़ान मुबारक में हमारी नमाज का हाल है जो अहम तरीन फ़राइज़ में से है। एक फ़र्ज़ के बदले 3 को ज़ाया किया। ये 3 तो अक्सर हैं, वरना ज़ोहर की नमाज कैलूला की नज़र और असर की जमात इफ्तार के सामान ख़रीदने की नज़र होते हुए आँखों से देखा गया है। इसी तरह और फ़राइज़ पर आप ख़ुद गौर फरमा लें कि कितना अहतमाम रमज़ान मुबारक में उनका किया जाता है और जब फ़राइज़ का यह हाल है तो नवाफिल का क्या पूछना। इशराक और चाश तो रमज़ान मुबारक में सोने की नज़र हो ही जाते हैं और अवामीन का कैसे एहतमाम हो सकता है कि जबकि अभी रोज़ा खोला है और आइंदा तरावी का बड़ा मसला है और तहज्जुद का वक्त तो है ही, ऐन सहर खाने का वक्त, फिर नवाफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन ये सब बातें बेतवज्जुही और न करने की हैं कि तू ही अगर न चाहे तो बातें हज़ार हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति